हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार हम आप लोगों के लिए 12th क्लास की क्लास लेकर आ रहे हैं। 12th क्लास में हमने आप लोगों के लिए वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया था। वैद्युत रासायनिक सेल में और वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, और वैद्युत अपघटनी सेल के बाद हमने पढ़ाया था वैद्युत रासायनिक सेल, और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर पढ़ा दिया था। शायद यहीं तक पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। और 26वां पार्ट था। अब लेकर आए हम पार्ट नंबर 27। और 2023 और 24 में ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023-24 में पूछी गई अक्सर, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अक्सर मतलब ये पूछी गई नहीं है, इसके सवाल पूछे गए हैं। आज मैं वैद्युत वाहक बल पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। विद्युत वाहक बल के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। वही तो चीज़ मैं आज आप लोगों के लिए समझाने जा रहा हूँ। विद्युत वाहक बल के सवाल कैसे किए जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाएंगे। तो एक शेर के साथ मैं शुरू करता हूँ। क्या वो आपने सुना भी होगा कि कल की तैयारी को आज की तरह करो, कल की तैयारी को आज की तरह करो, और अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। बातें समझ में? तो हमेशा आपको अपनी जो है अपनी तुलना किसी बड़े इंसान से करनी चाहिए, होशियार बच्चे से करनी चाहिए। ये नहीं कि तुमसे भी डफर हो, उससे ज़्यादा करोगे तो फिर तो उससे तुम बने रहोगे। अपने से ज़्यादा तुलना करो ताकि आप और ज़्यादा मेहनत करो। बातें समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिएगा हमारे साथ। हम पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट डालूंगा मैं 10th और पहले 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, 12th और 10th वाले बच्चों के लिए, फिर उसके बाद 11th की केमिस्ट्री डालूंगा इस चैनल पर पूरा कंप्लीट। और उसके बाद पूरी कंप्लीट कराने के बाद 2025 में कैसे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, कैसे सवाल आएंगे, मैं वो सभी पूरी वीडियो डालूंगा, ठीक है। सभी चीज़ पूरा आपके लिए पूरा हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। बस आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हेडिंग डालिएगा क्या? विद्युत वाहक बल। क्या हेडिंग डालनी है आपको? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट में ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात है समझ में? ईएमएफ। तो ये होता क्या है, मैंने आप लोगों के लिए बताया था वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया था। वैद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। बात है समझ में? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव भी होता है। तो 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। भाई मैंने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है। उन दोनों के बीच में जो विभव होता है, उन दोनों के बीच के विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। बात है समझ में? 2 इलेक्ट्रोडों में विभव, यानी कि 2 इलेक्ट्रोडों में विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। कैसे लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रोडों के विभव, 2 इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को, विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं? V डॉट आ और बल, ठीक है। ये भी बोला जाता है विद्युत वाहक बल, ठीक है। और इसको ईएमएफ से प्रदर्शित करते हैं, या फिर ई सेल से। क्या है? या फिर इसको ई सेल से, किससे? ई नॉट सेल से, या फिर किससे? ईएमएफ से। किससे? ईएमएफ से। इन दोनों से प्रदर्शित करते हैं इसको। बात है समझ में? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ई नॉट सेल बराबर के ई कैथोड और माइनस के ई एनोड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ईएमएफ
EMF E कैथोड, E कैथोड, और यहाँ पर क्या E एनोड। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या लेना है, आपको लेना है मेरे बच्चों, देखिएगा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर क्या लेना है आपको, यहाँ पर लेना है क्या, जिस धातु में क्या होता है, अपचयन होता है। क्या? जिस धातु में अपचयन होता है, धातु में अपचयन होता है। और ई एनोड किसके लिए बोलते हैं? ई एनोड किसके लिए बोलते हैं? जिस धातु में उपचयन होता है। क्या? उपचयन होता है। उपचयन क्या बोला जाता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को क्या बोलते हैं? अपचयन, और ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? उपचयन। बात आई समझ में? और एक और बात, हमेशा इधर हमेशा बड़ी संख्या ली जाती है, इसमें बड़ी संख्या, और यहाँ पर क्या? छोटी संख्या। बात आई समझ में? यहाँ पर जो ले जाती है, यहाँ पर बड़ी संख्या ली जाती है, यहाँ पर कहाँ पर? कैथोड की तरफ बड़ी संख्या यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी संख्या, और यहाँ पर छोटी संख्या ली जाती है। ये भी एक लॉजिक है। दोनों सेलों में अगर होगा तो बड़ी संख्या ली जाएगी इधर कैथोड पर, यहाँ पर एनोड पर छोटी संख्या। ये पहचाना, अगर जिस बच्चे पर ऑक्सीकरण रिडक्शन निकालने नहीं आते हैं तो बड़ी संख्या यहाँ ले लो, छोटी संख्या यहाँ ले लो, बस हो जाएगा सवाल। अब देखिएगा, अब वो सवाल कराने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए जो 2023 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा, तो 2023 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा ये मेरे जो हाथ में है ये 2023 का पेपर है। किसका? 2023 का पेपर है बोर्ड का। देखिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को। और 2 नंबर का पूछा गया है, ये नंबर धरे से हैं, बहुत आसान है। क्या है? देखिएगा 2023 डालिएगा इस पर, 2023 कैसे करेंगे? निम्नलिखित सेल के निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। Zn 2+, Cu2+, ठीक है, और Cu। बात आई समझ में? अब नीचे क्या लिखना है? दिया है क्या लिखेंगे? E0 सेल, Zn 2+ और Zn, ठीक है जी, बराबर के -0.76 वोल्ट, ठीक है, तथा E0 Cu2+ और Cu बराबर के +0.34 वोल्ट। ये हो आपके सामने। तो हम कैसे करेंगे? देखिएगा, ये 2023 का पेपर है, मैं वो करके दिखा रहा हूँ। ये पूछे जाता है, 24 में भी आया, वो भी मेरे पास रखा है, उसको भी करके दिखाऊंगा सवाल को। यहाँ पर देखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। अब गौर से सुनिएगा जरा, 1 मिनट। हम पहले इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो लोग सुनिएगा जिन पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आते हैं निकालने, पहले वो देखिएगा, अन्य डायरेक्ट भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, देखो ये डंडे के इधर वाला जो है, और डंडे के एक सिंगल डंडे के इधर वाला जो है पहले लिखा जाएगा तीर के इधर, यानी कि बनाया जाएगा अभिकार। कैसे? Zn+ के और Cu2+। बात आई समझ में? इस प्रकार लिखेंगे। डंडा के इधर वाला वो तीर के इधर लिखा जाएगा, यानी उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? Zn2+ और Cu। बात आई समझ में? डंडे के इधर वाला और डंडे के इधर वाला, ये के तीर के पीछे,
ये अभिकारक बोलते हैं इसको, अभिकारक। और डंडा के आगे वाला क्या बनेगा, ये उत्पाद बनेगा। बात आई समझ में। अब ऑक्सीकरण रिडक्शन कैसे मानते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 30, इसका यहाँ पर कितना है, वैसे 29 होता है, 2 प्लस के तो 2 घट जाएंगे, क्या हो गया ये 27 हो गया। यहाँ पर प्लस के 2 हैं तो प्लस के होते तो घट जाते हैं, माइनस के होते जुड़ जाते हैं, तो प्लस के 2 हैं तो क्या हो जाएंगे 28 हो गया, और ये 29 हो गया। इस पर कोई आवेश नहीं है। तो अब देखिएगा यहाँ पर 30 का क्या हुआ 28, यहाँ पर 30 का क्या हुआ 28 हुआ, यानी कि घटे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 27 का क्या होगा 29 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो गया रिडक्शन। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक अभिक्रिया में दोनों समान इलेक्ट्रॉन के होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। अपचयन और उपचयन दोनों बराबर होते हैं। बात आई समझ में। तो अब देखिएगा हम कैसे करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, रिडक्शन वाला फॉर्मूला क्या रहता है, ये निकलवा रहा क्या EMF, तो EMF बराबर के E नॉट कैथोड, यहाँ पर कैथोड, और कैथोड किसको बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो रिडक्शन होता है। मैंने लिखवाया होगा ये कैथोड क्या होता है, जो रिडक्शन होता है। हमेशा कैथोड जहाँ पर रिडक्शन होता है वहाँ पर कैथोड होता है। जहाँ पर एनोड जो होता है, एनोड किसको बोलते हैं, जहाँ पर जो है क्या होता है उपचयन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर हमेशा एनोड होता है। ठीक है, ई कैथोड। अब इसमें जो किस में हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर में। अब कॉपर में हो रहा है रिडक्शन, तो कॉपर की वैल्यू कितनी है ECU 2 + Cu, ऐसे लिख देंगे। और माइनस के चिन्ह सूत्र बना रहा हूँ मैं, E0 Zn 2 + और Zn, ये हो गया। अब EMF बराबर के इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, +34 माइनस के, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.76 वोल्ट। बात आई समझ में। अब EMF बराबर के क्या लिखेंगे 0.34 और प्लस के 0.76, और EMF बराबर के क्या हो जाएगा ये 0, और हासिल लगा 11.1, इतने वोल्ट आ गया जी। कितने वोल्ट आ गए, इतने वोल्ट, 1.1 वोल्ट। ये तो है उन बच्चे के लिए जो बच्चे अपचयन और उपचयन जानते हैं, रिडक्शन ऑक्सीकरण। जो नहीं जानते हैं वो देखेगा डायरेक्ट। आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डायरेक्ट जो नहीं जानते हैं, ये पूरी ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखना, सूत्र लिखना है क्या, EMF बराबर के E कैथोड और माइनस के E0 एनोड। ठीक है, मैं सूत्र में नोट लगानी भूल गया था, यहाँ पर नोट है वो लगा लेना आप, जो E0 एनोड। अब देखिएगा यहाँ पर इधर साइड में बड़ी वैल्यू लेते हैं, इधर साइड में छोटी वैल्यू लेते हैं, इधर साइड में बड़ी वैल्यू, इधर साइड में छोटी वैल्यू। तो कैसे करेंगे, अच्छा माइनस के 0.76 में और प्लस के 0.34 में कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या तो ये है ना 0.34, और मैंने बताया कि कैथोड की तरफ बड़ी वैल्यू लेते हैं। ये ट्रिक है, आप लोग एनोड ये भी निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधा निकाल सकते हैं इसको। EMF बराबर के अब देखो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये तो इधर लिख लो इसे 34, और माइनस के ये छोटी है तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, ये हमेशा छोटी होती है 0.76। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी बड़ी और यहाँ पर क्या छोटी। बात आई समझ में। और EMF बराबर के क्या हो जाएगा 0.34 प्लस के और 0.76। बात आई समझ में। EMF बराबर के क्या हो जाएगा 1.10 वोल्ट। बात आई समझ में। बात समझे या नहीं समझे, इस प्रकार हो जाएगा। लो जी, ये है आपकी क्या ट्रिक TRIC के, ये क्या ये ट्रिक से निकाल सकते हैं आप इस प्रकार, समझे। ये आप लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं इस प्रकार बखूबी आसानी से। आप जो लोग ऑक्सीकरण अपचयन जानते हैं इस प्रकार निकाल सकते हैं। 2023 में पूछा गया था, अब 2024 का क्या, अब 2024 का पेपर देखते हैं उसमें क्या पूछा गया था। ऐसा ही सवाल पूछा गया सेम टू सेम। ठीक है, इस प्रकार करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के लिए शेयर करें, और ये चैनल उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो खास तौर से ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, खास तौर से लड़कियां हो लड़का हो,
ख़ासतौर से लड़कियां ज़्यादा घर से नहीं निकलती हैं, उनके घर वाले कुछ ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो ये लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा चैनल। वो घर में बैठे बैठे देखते रहें और अपनी दोस्तों को, फ्रेंडों के लिए भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो घर बैठे पढ़ते रहें। हम पूरा सिलेबस डालेंगे आप लोगों के लिए, आप टेंशन ना लें। देखिएगा तो 2024 का, ये 2024 का पेपर है। अब देखिएगा ये तो 5 नंबर का पूछा गया था, ये सवाल 5 नंबर का पूछा गया। देखिए कैसे होगा, देखिएगा 2024 का पेपर है ये। सेल अभिक्रिया लिखते हुए, सेल अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल, देखिएगा शॉर्ट में दिया वही जो मैंने बताया था, विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक है, गणना कीजिए। अब देखिएगा इक्वेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, Cu सिंगल डंडा, Cu2+ और 1m मोलर था, इसकी सांद्रता दे दी है, और यहाँ पर Ag प्लस के 1m इसकी सांद्रता दे दी है सिल्वर की, और यहाँ पर Ag, ठीक है। E0 यहाँ पर लिखना है, दिया है, पेपर में है नहीं, वैसे मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, होना चाहिए था ये। Cu2+ के और Cu बराबर के कितना है, प्लस के 0.34, ठीक है, वोल्ट, कॉमा लगाइएगा, E0 Ag प्लस Ag, ठीक है, क्या है, प्लस के 80 वोल्ट, नहीं 0.80 वोल्ट है, क्या है, 0.80 वोल्ट है, प्लस के 0.80 वोल्ट है। बात आई समझ में? ये सवाल था, ये सवाल 5 नंबर का सवाल है। कितना आसान सवाल था और 5 नंबर का था ये। देखिएगा कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखिएगा। सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है, दोनों ट्रिक से करके दिखाएंगे, पहले वाली ट्रिक से ही इससे। पहले इक्वेशन बनाएंगे, डंडे का इधर वाला इधर लिखेंगे, डंडे का, सिंगल डंडे का इधर Ag प्लस डंडे का इधर वाला Cu2+ और क्या, Ag। अब देखिएगा इधर इक्वेशन में, यहाँ पर 2 आइन है, यहाँ पर 1 आइन है और यहाँ पर 2 आइन, तो क्या करें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से कर दो, आयन भी और अणु भी संतुलित हो गए। इसका क्या है, कॉपर का 29 से क्या हो रहा है, 29 से 27 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 का ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या है, एनोड है, ये क्या है, एनोड। और यहाँ पर देखिएगा 47 से क्या हो रहा है, नहीं सॉरी 45 से क्या हो रहा है, 47 हो रहा है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन के हो गए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और रिडक्शन को क्या बोला जाता है, कैथोड। रिडक्शन को हमेशा क्या बोला जाता है, कैथोड। बात आई समझ में? फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, विद्युत वाहक बल निकलवा रहा है, यानी EMF बराबर के E कैथोड माइनस के E0 एनोड, ये होता है। अब E कैथोड किस पर हो रहा है, Ag पर हो रहा है, तो Ag पर कैथोड हो रहा है, देखो ये दिख रहा है ना, रिडक्शन Ag पर कैथोड हो रहा है, तो Ag की वैल्यू कितनी है, ये Ag और Ag वाली ये नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, EMF बराबर के प्लस के 0.80 और माइनस का चिन्ह भाई, माइनस और माइनस के, और कैथोड एनोड किसका हो रहा है, Cu और Cu2+, इसमें एनोड हो रहा है, तो इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्लस के 0.34। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे, प्लस के 0.80 प्लस माइनस के 0.34, क्या निकल कर आ जाएगा, ये यहाँ से दाएं ले लेते हैं, यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर 7 4 और 0. इतने वोल्ट, कितने वोल्ट, 46 वोल्ट आ गया जी। कितना आ गया, EMF
इतने वोल्ट आ गया। बात आई समझ में? इस प्रकार हो जाएगा, है नहीं वेरी सिंपल। अब ये तो हो गया वो एकदम मेथड से। अब देखिएगा ट्रिक से, अब देखिएगा ट्रिक से। ईएमएफ बराबर के ई नॉट कैथोड माइनस के ई नॉट एनोड। बात आई समझ में? हमेशा जो है ई कैथोड क्या होता है, बड़ी वैल्यू होती है। अब देखिएगा ये दी है, ये बड़ी वैल्यू होती है, ये प्लस के 0.34 और ये क्या है, प्लस के 0.80। इसमें बड़ी कौन सी है, प्लस के 0.80 तो बड़ी है। बात आई समझ में? तो इसे ले लो, प्लस के 0.80 माइनस के 0.34 प्लस के, ये क्या हो जाएगा, ईएमएफ बराबर के क्या हो जाएगा, ये प्लस के 0.80 प्लस माइनस के 0.34 और ईएमएफ बराबर के क्या हो जाएगा, 0.46 वोल्ट। ये आ गया जी निकल कर। कोई समस्या हो तो पूछिएगा हमसे। ये हो गया, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, आप इस प्रकार निकाल देंगे, ये इजीली ऐसे हो जाएगा। बात आई समझ में? समझे? इस प्रकार हो जाएगा। एक और लास्ट सवाल देख लीजिए, आपकी बुक में है, वो बुक से लिखूंगा मैं, लास्ट सवाल है। और अगर आप लोगों की समझ में नहीं आए तो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे छात्र हों या छात्राएं हों, मेरा स्वयं का पर्सनल नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कोई भी सवाल भी भेज सकते हैं। आप समस्या भेज सकते हैं कि सर जी हमारी समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ाइएगा। कोई भी समस्या हो कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सअप, या तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट नहीं करना है तो कोई सवाल पूछना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे स्पेशल सेंड कर दीजिए, मैं आपके लिए सवाल सेंड कर दूंगा। बात आई समझ में? इस प्रकार कर देंगे। कोई समस्या हो तो आप हमारे लिए समस्या तो बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। लास्ट सवाल देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बुक से लूँगा मैं उस सवाल को, क्या पता वो 2025 में आ जाए, ये भी तो हो सकता है। महत्वपूर्ण सवाल है वो मेरी दृष्टि से, तो इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ और करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। 2025 में क्या पता वो आ जाए। तो देखिएगा भाई, सवाल ये है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले शेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। 2020 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया है। क्या लिखना? निम्न अभिक्रिया वाले शेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बात आई समझ में? अब कैसे करेंगे देखिएगा। इक्वेशन दी है हमारी, Zn प्लस के 2Ag एक्वस मतलब जलीय, ठीक है जी, और Zn 2 प्लस के एक्वस और प्लस के 2Ag। ये इक्वेशन दी है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड होगा यहाँ पर पक्का, ठीक है। आगे लिखा है इसने, दिया है ई नॉट Zn 2 प्लस और Zn, ठीक है, माइनस के 0.76 वोल्ट, कॉमा ई नॉट Ag प्लस Ag और कितना दिया है, प्लस के 0.80 वोल्ट, 80 वोल्ट। ये सवाल है, ये सवाल करना है हमको। देखिएगा वेरी सिंपल सवाल है पर महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल होते तो सिंपल हैं लेकिन होते महत्वपूर्ण है। और तुम्हें पता है कि बूंद बूंद से ही क्या भरता है, घड़ा भरता है। बात आई समझ में? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। गागर में सागर जो भरी जाती है ऐसे तो भरी जाती है, बूंद बूंद से ही भरी जाती है। गागर जो भरी जाती है बूंद बूंद से भरी जाती है। तो आप लोगों पर पहले छोटे क्वेश्चन आने चाहिए ना, ये आसान क्वेश्चन है। अब देखिएगा इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन उतारिएगा। Zn प्लस 2Ag, ठीक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, प्लस, और Zn 2 प्लस के 2Ag। अब देखिएगा यहाँ पर 30 का क्या हो रहा है, 28 हो रहा है, 30 का 28, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
और ऑक्सीडेशन वाला बिंदु क्या होता है, एनोड। और देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, 45 से 47 हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ आपका क्या, कैथोड। क्या हुआ, ये हुआ आपका कैथोड। बात आई समझ में। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही तो होता है, ईएमएफ निकलवा रहा है ना वो, ई नॉट एम एफ, इसी को ई नॉट सेल भी बोलते हैं। लो इस बार ई नॉट सेल लिखेंगे। ईएमएफ सेल को क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल भी बोलते हैं बच्चों। तो ई नॉट एन कैथोड और यहाँ पर ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। बात आई समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर ई नॉट सेल और ईएमएफ, बात एक ही है, ईएमएफ और ई नॉट सेल। ई नॉट कैथोड की वैल्यू क्या है, कैथोड किस पर हो रहा है, कैथोड हो रहा है एजी पर। एजी की वैल्यू कितनी है, इतनी। एजी की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है, प्लस के 0.80। और वैसे मैंने आप लोगों के लिए बताया कि बड़ी वैल्यू माइनस के 0.76 में और प्लस के 0.80 में कौन सी बड़ी है भाई, प्लस की तो बड़ी रहेगी, माइनस की छोटी रहेगी। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर आएगी और छोटी वैल्यू उधर जाएगी एनोड की तरफ। एनोड छोटा होता है और कैथोड बड़ा होता है, माइनस के और माइनस के 0.76। ई नॉट सेल बराबर के प्लस के 0.80, माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा ये 0.76। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, ई नॉट सेल बराबर के, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 15 का 5 हासिल लगा 1 और यहाँ पर 1 वोल्ट। ये हो गया जी। इस प्रकार कर देंगे इस सवाल को। कोई समस्या हो तो बताइएगा, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिक में भी ये ऐसे हो जाएगा, ट्रिक में भी कैथोड बड़ा होता है तो कैथोड ले लो, एनोड छोटा होता है तो एनोड ले लो, बस कर दो फटाफट। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि चेहरे की खुशी से हर गम छिपाओ, चेहरे की खुशी से हर गम छिपाओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना बताओ, ये राज है ज़िंदगी का मेरे दोस्त। जीते जाओ, जीते जाओ, यानी कि बहुत कुछ बोलो पर बहुत ज़्यादा मत बताओ, और चेहरे की खुशी से हमेशा हर गम को छुपाते रहो। किसी को मत बताओ अपना गम, अपनी पर्सनल बात किसी को मत बताओ। और आप लोग टाइम टेबल बना लो और अच्छे से पढ़ो, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, वो छात्र छात्राएं जो हमारी छात्राएं देख रही हैं इस वीडियो को, तो बच्ची लोगों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सभी में शेयर करना है। आपकी जो फ्रेंड हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जो ट्यूशन के अभाव में पढ़ रही हैं और उनको ट्यूशन की आवश्यकता है, तो आप उनके लिए हमारी वीडियो शेयर कीजिए। वो आप प्रॉपर हमारी एक एक वीडियो देखिएगा कंपलसरी, शुरू से लेकर अंत तक नोट्स बनाएगा। मैं दावा करता हूँ 95% बनेगी आपकी, पक्का 65 या 70 नंबर का हमारे में से मिलेगा आपको। बात है समझ में। तो प्यारे विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।